अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 देनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना करे कैद में रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। आमीन। खुदा के जिंदा बात का पढ़ा जाना और सुना जाना मैं जिंदगी में भाई से पढ़ता हूँ। आमीन, हालेलुया। अभी हमने एक कहानी में पढ़ा है कि एक शख्स था, एक मालिक था। ये बताएंगे आपको। सबके पास बाइबल नहीं है, इसलिए आपको इससे ज़्यादा समझ आएगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझ पर 10,000 तोड़े आते हैं, मुझे बख्श दीजिए और मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। इसकी बीवी और बच्चों को फौरन कैद में डाला जाए और जो कर्ज इससे लेने हैं वो अदा किया जाए। मालिक, मुझे बख्श दीजिए और मोहलत दीजिए। ऐ मेरे मालिक, मुझे बख्श दो और मुझे मोहलत दो। मालिक, मुझे बख्श दो। जो मैंने तुम्हें माफ किया, सारा कर्ज माफ किया। इसके बीवी बच्चों को कैद खाना में डाल दिया जाए। अब मैं खाना बनाऊं, ठीक है। मालिक जिसको आपने माफ किया था उसने आगे माफ नहीं किसी को किया। मैंने तुम्हें इसलिए तुम्हारा कर्ज माफ किया था कि तूने मेरी मिन्नत की थी। और क्या तुझ पर लाजिम नहीं था कि जिससे तूने कर्ज लेना था उसे माफ करता और उस पर रहम करता? इसको और इसकी बीवी बच्चों को कैद में डाला जाए और जो कुछ इसका सामान, सारी चीजें हैं उसको बेचकर कर्ज अदा किया जाए और उतनी देर तक इनको भी कैद में रखा जाए जब तक कर्ज अदा न किया जाए। अब ये आपके सामने है, तो इसने क्या गुनाह किया आप बता सकते हो? इसको क्यों सजा मिली है?
उसने अपने माफ कर्ता नहीं को किया, तो हमारा आसमानी बाप भी इसी तरह करता है। यहाँ लिखा है हमारा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा, तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। अगर हम दिल से माफ नहीं ना करें तो हमारा बाप भी ऐसे ही करता है। और हम दुआ में पढ़ते हैं, बाप जिस तरह हमने अपने गुनाह, हम अपने गलती करने वालों को माफ कर, तू भी हमारे गुनाह माफ कर। जब हम माफ ही नहीं करते तो वो हमें माफ कैसे करेगा? समझ आ रही है? हालेलुया। और खुदा के पाक कलाम में यहाँ तक लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, और अगर हम मोहब्बत नहीं करते तो अब फिर हम खूनी हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 15 याद में लिखा हुआ है खुदा के पाक कलाम में, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं, वो खूनी है। फिर आप खूनी हो। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। हालेलुया। और अब हम देखते हैं अगर हम किसी को माफ करते तो क्या होता है? हालेलुया। ज़बूर 103 खुदा के पाक कलाम में से उसकी 3 याद, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। आमीन। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि वो हमारी तमाम गुनाहों को माफ करता है, और हम आगे माफ करेंगे तो वो माफ करेगा। जब हम माफ ही नहीं करेंगे तो खुदा फिर कैसे माफ करेगा? और जब खुदा नहीं करेगा तो हम शिफा कैसे पाएंगे? हम शिफा तब ही पाएंगे जब खुदा हमें माफ करेगा। हालेलुया। सिर्फ शिफा ही नहीं, शिफा का मतलब शिफा ही हर तरह से। अगर आप बीमारी में हैं तो आप शिफा पाएंगे, अगर आप गरीबी में हैं तो आपकी गरीबी जाती रहेगी। हर एक प्रॉब्लम में खुदावंद आपकी मदद करेगा निकलने में। हालेलुया। जब आप किसी को दिल से माफ करेंगे, अगर आप किसी को दिल से नहीं माफ करेंगे खुदा भी आपको नहीं माफ करेगा। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से यीशु मसीह ने जब शिफा दी तो क्या कहा? जा तेरे गुनाह माफ हुए। अगर इतने ही गुनाह माफ ना जरूरी होता तो क्यों खुदा कहता? हालेलुया। गुनाह बहुत जरूरी है। अगर गुनाह हमारी जिंदगी में है, अगर हम किसी से दुश्मनी रखते हैं, अगर हम किसी से हसद करते हैं, हमारे दिल में हमारी दुआ रुक जाती है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हमारे अंदर शांति आती है, हमारे अंदर इत्मीनान आता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब हम लूका 4:7 बाब उसके 4 पढ़ते, खुदा के पाक कलाम लिखा है, और उस औरत से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह ने यहाँ एक मौजा दिखाया, और यीशु मसीह ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह ने ये क्यों कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए? सीधा यीशु मसीह हाथ रखते और शिफा देते, बस गुनाह जरूरी है। और यार अभी हमने 103 ज़बूर में पढ़ा, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। बदकारी का मतलब गुनाह है, वो तेरे सारे गुनाहों को बख्शता है। और हम तब ही बख्शे जाएंगे जब हम किसी को माफ करेंगे। हालेलुया। जब हम खुदा के पाक कलाम में से मत्ती उसका 6 बाब देखते हैं, तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। आमीन। किस किस को समझ आई है? अब कौन माफ करेगा? माफ करना ये नहीं भूल जाना, खुदा पर छोड़ देना कि खुदा तुझे देखे, खुदा तुझे बता दे, मैं ना तुझे बता दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, एक और यीशु मसीह ने कहा देख तू तंदुरुस्त हो गया है। जब 38 साल का बीमार हैकल में पड़ा था तो यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, और यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह से दोबारा मिला तो यीशु मसीह ने कहा देख तू तंदुरुस्त हो गया है और फिर गुनाह ना करना। ऐसा ना हो कि तुझे इससे बड़ी
मुसीबत है, मुसीबत किसकी वजह से आती है? गुनाह की वजह से। हालेलुया। एक और हम देखते हैं, यीशु ने कहा, ऐ खुदा, किसी ने नहीं, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। एक औरत यीशु मसीह के पास आई जो ज़िना में पकड़ी गई थी, तो यीशु मसीह ने ज़मीन पर लिखा, जिसने गुनाह किया वो इसे पत्थर मारे, जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो इसे पत्थर मारे। तो यीशु मसीह ने कहा, फिर गुनाह ना करना, उस औरत से कहा। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने जिस्म नाराज हैं उनको माफ करें। हालेलुया। माफ करने से 3 चीजें होती हैं। माफ करने से एक तो दुआ कबूल होती है और दूसरा खुदा हमें माफ करता है। जब खुदा हमें माफ करता है तो दरवाजे खुलते हैं, ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो माफ जब हम नहीं करते वो दरवाजे नहीं खुलते। हालेलुया। हम खुदा के पाक कलाम में से पहला यूहन्ना 1 बाब उसका 9 आयत पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूब हैं, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है वो अभी तक तरीकी ही में है। आमीन। तरीकी का मतलब है बीमारियाँ, डार्कनेस। जब हम इब्तिदा में देखते हैं तो अंधेरा था, यीशु मसीह ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। क्यों कहा रोशनी हो जा? यीशु मसीह ने अंधेरे को पैदा किया। अंधेरा बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह, हम कहते हैं हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। हम कैसे बच्चे हैं? हम कलाम ही नहीं फॉलो करते, हम अभी तक तरीकी में, क्योंकि हम किसी को माफ नहीं करते, तो हम कैसे नूर में चलते हैं? हालेलुया। आज हमें माफ करने की जरूरत है। ये एक टैबलो देखना, ये सारे लोग हैं जिनको माफ नहीं किया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकल में कि जब हम माफ नहीं करते तो कैसा होता है और जब हम माफ करते तो फिर कैसा होता है। ये सारे लोग हैं जिनसे हम नाराज हैं। अब ये शख्स आया, इसने तो मेरा बुरा किया था, इसको तो मैंने कभी माफ नहीं करना, इसको तो कभी माफ नहीं करना। खूब इसके साथ बुराई करनी है मैंने, खूब इसको कभी माफ नहीं। हाँ, मैंने मैंने गाल कटी सी थी, इन्होंने कभी नहीं बख्श सकता। इन्हें भी चलनी नहीं की थी, इन्हों भी इन्हों भी माफ नहीं करना, इन्हें भी बड़ी पैर की। इसको भी माफ नहीं करना। हाँ, इन्हें मैंने पुत्र नू पैड़ा किया सी, मेरे पुत्र नू, इन्हों भी नहीं माफ करना। हाँ, इन्हों भी नहीं माफ करना। अब ये किस को समझ आ गया? अब ये सीधा आदमी था, एकदम जब इसने माफ नहीं किया तो ये देखो कैसे चल रहा है। और इसकी बैक बोन, इसकी रीढ़ की हड्डी दर्द होगी, इसका पूरा शरीर दर्द होगा, इसके जोड़ दर्द होंगे।
अब इसकी क्या गलती है? अब ये चर्च में आया, अब ये कह रहा है कि मैं खुदा दिल से माफ करता हूँ और बारी बारी फेंकी जाता है। हाँ, मैंने इसको माफ किया। ये खुदा का कलाम भी इसको तो माफ करना है। इसको भी माफ कर, इसको कोई बात नहीं, इसको भी माफ, इसको भी माफ, इसको भी माफ करता है, सबको माफ करता है। हालेलुया। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब ये आराम से चल सकता है, कोई सर दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है। किसकी वजह से? और हम क्या करते हैं? बैग फेंका, चर्च से बाहर निकले, सारी किताबें फिर ऊपर। ये चर्च से बाहर निकलने के बाद माफ नहीं करना किसी ने। फिर कहना खुदा चंगा नहीं करता। फिर खुदा की गलती है, किसकी गलती है? सानू माफ करना। जो असी माफ करने तो ऐसे दरवाजे खोल देने जिहड़ा सानू पता ही नहीं होता। जब हम माफ करते हैं तो खुदा हमें माफ करता है, और जो खुदा माफ करता है तो फिर आसमान खोल देता है। हालेलुया। आप सबको समझ आई है? आपके अंदर नूर आ रहा है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम की तशरीह हमें नहीं पहुंचती है। अगर आप समझ चुके हो तो आपके अंदर से वो अंधेरा दूर हो चुका है। हालेलुया। आपके अंदर शांति आएगी, अभी आएगी। हालेलुया, अभी और आएगी। जब हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, बाप इन्हें माफ कर, तो हमें भी यीशु मसीह की तरह बनना है। अगर इतना ज़रूरी ना होता तो बाइबल में ऐ हमारे बाप में ये लफ्ज़ ना आते। और ये ऐसे लफ्ज़ है कि जो हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर कह रहे होते हैं, ऐ बाप जिस तरह हमने माफ़ किया। हम माफ़ करते ही नहीं, हम खुद अपनी ज़बान से बोल रहे हैं। ज़िंदगी और मौत ज़बान के काबू में है। हम खुद नुकसान ज़बान से कहते हैं हमें नुकसान मिले, और हम दिन में 3 बार करें, 4 बार दुआ करें, ये ज़रूर करनी है। साथ करते हो ना? तो देखो कि जब हम दूसरों को माफ़ करेंगे तब ही हमें माफ़ी मिलेगी। हालेलुया। हम सब खड़े होकर दूसरों को माफ़ करेंगे। देखो, सब फैमिलियों में जितने भी खानदान हैं, कोई ना कोई कह नहीं सकता कि मैं किसी से नहीं लड़ता। कोई नहीं कह सकता। सबके अंदर कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपका नुकसान किया है। असी कहने इन्हें वर्तन नहीं साढ़े ना ठीक है, असी इन्हें माफ़ नहीं करना है। असी ये घर गए तो पानी नहीं पिलाया, असी भी नहीं पिलाना। ढाडे च तो फर्क ही रह गया, कख नहीं रह गया। माफ़ करना ऐ ना हो कि जू ही चढ़ तो बाहर निकलो, उतो बंदा कोई मिले वो इन्हें भी किया, फायदा को नहीं है। और नूर तरीके जो बदल जाता है। हालेलुया। जो नूर आंदा है बीमारियां जाती हैं, तकलीफां परेशानियां दुख जाते हैं। हम सब खड़े होंगे और अपने गुनाहों का इकरार करेंगे खुदा के सामने। अपनी आंखें बंद करो और आप उन्हें देखो जिन्होंने आपका गुनाह किया। पहले आप देखो, सारे आंखें बंद करके, सब आंखें बंद करो और आप उन लोगों को देखो जिन्होंने आपका गुनाह किया। आपकी आंखों के सामने वो आएंगे।